सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9, एक कुत्ता और एक मैना। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। उससे पहले बच्चों हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? क्या आपने कभी घर में या आसपास रहने वाले पशु पक्षी के व्यवहार का अध्ययन किया है? अगला है, मनुष्य और पशु पक्षियों का संबंध कैसा है? आगे है, पाठ के इस शीर्ष से क्या पता चलता है? ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं। इस कहानी का सारांश है, यह पाठ एक ललित निबंध है। लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ बिताए समय को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि हृदय की अनुभूतियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाएं। पता नहीं क्यों वे शरी निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान के सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे को चक्करदार सीढ़ियां थी। वृद्ध और कमजोर गुरुदेव के लिए चढ़ना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया गया। उन दिनों छुट्टियां थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सहपरिवार उनके दर्शन को ठानी। दर्शन इसलिए क्योंकि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था, प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे। अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल पूछी और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया। उनके पैरों के पास खड़े होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूं? आश्चर्य है। और देखो इनके चेहरे पर कैसी शांति दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई दी, ने उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है, और फिर भी वह पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में जा बैठी है। इस प्रसंग में एक और आश्चर्यजनक बात का उल्लेख किया जा सकता है। जब गुरुदेव की चिता भस्म कोलकाता से आश्रम में लाई गई
उस समय न जाने कि सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया, कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने भी गया। एक बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह रोज फुदकती है। ठीक यहाँ आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कहना दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। 3-4 वर्षों से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान की दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखा है। एक मैना दंपति नियमित रूप से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का ढेर लगा देते हैं। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में आते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो ये क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर नए पंखों को फटकार दिया। चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नए नए प्रकार की मधुर वाणी में गाना शुरू कर दिया। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद में नृत्य से सारा घर गूंज उठता है। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं, जैसे पत्नी कहती है, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी। पति कहते, ओ बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी ने कहा, लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो पति, और क्या। इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विधुर पति था या विधवा पत्नी, जो किसी बिडाल के क्रूर आक्रमण के कारण अकेली रह गई थी। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत स्पष्ट रूप में मेरे सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें इस बेचारी के हृदय तक पहुंच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आज आपने इस पाठ से क्या सीखा। हमने सीखा कि हमें हमेशा पशु पक्षियों पर करुण भाव दर्शाना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।